नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स में आपका स्वागत है। हेजिंग की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये पांचवा वीडियो है। और अगर आपने डायरेक्ट इस पांचवा वीडियो से शुरू किया है तो आपको पिछले 4 वीडियो भी देखने चाहिए, वो इसी कोर्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कुछ लॉन्ग के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर यूं कह सकते हो कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के लिए हम किस प्रकार से हैज कर सकते हैं। और उस हैज में हमें किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, तो हमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो आज की इस वीडियो में इन सब टॉपिक के ऊपर ही हम बात करेंगे, जिसमें आपको ना तो किसी एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, ना आपको कोई स्टॉप लॉस लगाना है। आपको अपनी पोजीशंस को बस हैंडल करते रहना है, देखते रहना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन वो जो पोजीशंस बनेगी वो बहुत सोच समझ के बनानी है, बहुत ही हिसाब किताब करके बनानी है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि सेबी की तरफ से एक रूल भी है, और ये आपके सामने मैं एक पोस्टर लेके आ जाता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। ये डिस्क्लेमर है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा, जो कि मैं हूं, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचें समझें फिर निर्णय लें। तो दोस्तों, याद रखना, मैं यहाँ पे जो भी बातें आपको बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बातें केवल शिक्षा के लिए बताने वाला हूँ, एजुकेशन के लिए बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस के लिए बताने वाला हूँ। रियल ट्रेड भूल कर भी ना करें, क्योंकि रियल ट्रेड करने पे आपको नफा नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जो भी चीजें यहाँ पे बातें की जा रही है वो केवल शिक्षा के उद्देश्य से की जा रही है और शिक्षा के लिए ही की जा रही है। तो आपको देखो, 2-3 चीजें आपको यहाँ पे पहले फॉलो करनी पड़ेगी। वो फॉलो क्या करना है? सबसे पहले आपको चार्ट देखना है। आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, किसी स्टॉक में करना है, जहां पर भी आपको काम करना है, सबसे पहले आपको चार्ट देखना है। और चार्ट को आपको 45 मिनट पे कर लेना है। फिक्स है 45 मिनट। 45 मिनट करने पर अब देखो, मैं आपको यहाँ पे लेटेस्ट डाटा नहीं दिखा सकता, थोड़ा ओल्ड डाटा पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है लंबा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। साल, 2 साल, 3 साल, जब भी आप बाद इसको देखेंगे तो ये सेम प्रोसीजर आपको दिखाई देगा। तो पीछे का डाटा दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। यहाँ पर मैं रैंडम कोई भी निफ्टी का उठा रहा हूँ, कोई भी एक डेटा जो भी मेरे को हाथ में लग रहा है। तो 45 मिनट पे करने के बाद में हमें क्या देखना है? किसी भी एक लेवल को देखना है जो हमें एज ए रेजिस्टेंस लग रहा हो या एज ए सपोर्ट लग रहा हो। क्या समझे? या तो हमें रेजिस्टेंस देखना है या हमें सपोर्ट देखना है। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर मान के चलो मुझे यहाँ पे ये सपोर्ट दिखाई दे गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूंगा कि जब भी मुझे इस लेवल में मार्केट मिलेगा, क्लियर है ना, जब भी मुझे इस लेवल में मार्केट मिलेगा मैं अपना हैज शुरू कर दूंगा। क्लियर? ऐसे तो अगर आपकी डायरेक्शन के खिलाफ भी मार्केट चला जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे ये विचार किया कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है 45 मिनट पे, तो नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी यहाँ पे मिलेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, तभी तो मुझे लंबा ट्रेड मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे 300-400 पॉइंट मिलते हैं। 2 दिन में मिलो चाहे 3 दिन में मिलो, जब भी मिले, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे शॉर्ट करने का मन है, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शॉर्ट कैसे करूंगा? भाई यहाँ पे मार्केट है, ये टॉप लेवल है मार्केट का, इधर से ये बॉटम लेवल है, ये टॉप लेवल है। जब भी मार्केट मुझे यहाँ मिलेगा मैं यहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूंगा, तभी तो लंबा टारगेट मिलेगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम होल्ड कर सकते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो यहाँ पे देखिए आप 1200 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं, ठीक है। इधर से नहीं कर पाते हम, मान के चलो ये टॉप है, यहां से मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूं, तो यहां से जब हम शॉर्ट करेंगे, गैप अप गैप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, जितना गैप अप गैप डाउन होगा उतना ही मजे आने वाला है। देखो यहां से कितना लंबा ट्रेड चला है, ये 1200, 1000 पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे टॉप और बॉटम फाइंड आउट करने हैं। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साहब कोई बात नहीं है, हमने ये टॉप फाइंड कर लिया किसी दिन, लेकिन हमारे टॉप के खिलाफ मार्केट चला गया तो जाने दो। आपको जो नुकसान होगा ना, वो यूं मान के चलो कि ऐसा होगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि यार मुझे इतना सा भी नुकसान हो सकता है। याद रखना इस चीज को, आप वीडियो जब देखेंगे तो समझने की कोशिश करना। अभी आपको क्या करना है इसमें? देखो, एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको स्टॉप लॉस लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्ड पोजीशन रहने दो। करना कैसे कैसे क्या क्या है वो समझिए।
तो आपने 45 मिनट पे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कल मार्केट में क्या करना है, आने वाले वीक में क्या करना है, मंदी करनी है कि तेजी करनी, तो इतना तो पता होना चाहिए। अगर इतना सा पता है आपको तो फिर क्लियर है। कैसे? 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बता ही दिया आपको मंदी तेजी किस तरह से डिफाइन करनी है। ठीक है, बॉटम पे मिले तो तेजी करनी है, टॉप पे मिले तो मंदी करनी है, बस इतना सा है। अब क्या ध्यान रखना है, इधर आ जाओ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और हो सके तो अपने कॉपी पेन लेके जो भी आप देख रहे हो उसमें लिख लेना। ओके दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं निफ्टी का ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी में क्या करना है, आपको मार्केट मान के चलो अभी शॉर्ट करना है। मैं दोनों बता देता हूँ आपको, मान के चलो आपको शॉर्ट करना है, यानी कि आपको पुट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट पुट में जाएगा। तो करना क्या है, देखो जो भी एटीएम चल रहा होगा ना, जो भी एटीएम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें बना के, जो भी एटीएम चल रहा है उससे आप मान के चलो ये एटीएम चल रहा है और इसकी एक्सपायरी है कल परसों या इस वीक में, तो आप ये वीक तो छोड़ दो और नेक्स्ट वीक पे चले जाओ अगर ट्रेंड राइड करना है तो, वरना इस वीक पे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड राइड करना है, लंबा ट्रेड पकड़ना है तो फिर नेक्स्ट वीक पे चले जाओ, पहली सावधानी ये रखनी है। फिर ये जो एटीएम चल रहा है इससे आपको क्या करना है, मान के चलो आपको बेयरिश पोजीशन बनानी है, शॉर्ट करना है माल को, तो एटीएम से आपको जाना है ऊपर की तरफ। यहाँ से मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, अच्छा ये लॉक हो गया, यहाँ पे उठेगा नहीं। एटीएम मान के चलो यहाँ पे आपका, ठीक है एटीएम, तो अब आपको बेयरिश जाना है तो ऊपर की पोजीशंस पे जाना है, मतलब एटीएम से आपको लगभग 200 पॉइंट ऊपर जाना है। बात को समझना है, यहाँ पे इनको नोट भी करना है। 200 पॉइंट ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको पुट मिलेगा, इस पुट को आपको बाई ऑर्डर पे लगाना है। मैं अभी ऑप्शन चैन में समझाऊंगा, ठीक है, अभी आपको एक बार ये नोट्स बनवा रहा हूं मैं। और यहाँ से फिर आपको इस एटीएम से लगभग 400 पॉइंट और ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको एक पुट को क्या करना है, सेल ऑर्डर पे लगाना है। समझ गए बात को, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, इन चीज़ों को, ये तो समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं भाई साहब यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर चलना है, लगभग 600 पॉइंट ऊपर। 600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में आपको फिर से एक पुट पे क्या लगाना है, सेल ऑर्डर लगाना है। समझ गए। फिर यहाँ से और ऊपर चलना है, मतलब इस एटीएम से ही चल रहे हैं हम सब चीज़ें ये, ठीक है। कहीं ऐसा मत कर देना कि 200 से फिर 400 चले जाओ, फिर 400 से 600 चले जाओ, फिर 600 से 700 चले जाओ, ऐसे मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे 700 पॉइंट हम और चलते हैं और यहाँ पे पुट को हम क्या कर लेते हैं भाई, बाय कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गई बियरिश साइड की पोजीशन। अगर हमें ये लगता है कि आने वाले समय में मार्केट नीचे जा सकता है। अच्छा, सेम चीज हम कॉल में कैसे करेंगे, ये आपका एटीएम है, यहाँ पे मान के चलो ये आपका क्या है, एटीएम है। जो भी एटीएम चल रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, XYZ चल रहा हो, जैसे अभी 24,000 चल रहा हो या 25,000 चल रहा हो, अभी ऑप्शन चैन में दिखाई दूंगा। चलो ये तो सारी चीजें, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, इससे 200 पॉइंट नीचे आना है हमें, ठीक है। 200 पॉइंट नीचे आ गए हम, यहाँ पे हम पुट बाय कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाय। अच्छा, फिर एटीएम से हमें कितने पॉइंट नीचे आना है, 400 पॉइंट नीचे आना है, यहाँ पे कॉल, ये क्या हो जाएगी, सेल, याद रखना ये सेल होगी। फिर यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे हम 600 पॉइंट नीचे आते हैं, फिर हमारी कॉल होगी, ये भी क्या होगी, सेल। याद रखना, इनको उल्टा मत कर देना कहीं, वरना पूरी पोजीशन की लंका लग जानी है, ऐसी की तैसी हो जाएगी। जानते हो ना ऐसी की तैसी, हाँ, राजस्थान में ऐसी की तैसी का मतलब होता है बिगड़ जाना सारा सिस्टम। फिर आपको आना है 700, यह रहेगी आपकी कॉल, एंड देन इसको क्या करना है, बाय। ये आपका, ये तब बनानी है ये वाली तेजी से पोजीशन जब आपको मार्केट लगे कि तेजी करेगा। ये पोजीशन कब बनानी है, जब आपको लगे कि मार्केट मंदी करेगा। क्लियर है बात यहाँ पे, ये चीजें ओके, नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना है, वो बहुत अच्छे से। देखो 45 मिनट पे आपको याद रखना है। दूसरा, ये सिंगल डायरेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन। कैसे, मार्केट आपने जो सोचा है उसके साथ में ही चलना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए। खिलाफ चला गया तो भी कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन कुछ नहीं है, लेकिन खिलाफ चला गया तो ये मेहनत जो है ना, इसमें थोड़ा सा स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, और कुछ नहीं है। बस खिलाफ चला गया तो भी टेंशन नहीं है, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। बस इतना देख लेना कि आपका जो ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं ना, वो सिंगल डायरेक्शन की है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं सीधा सा ऑप्शन चैन पे चल के कि करना कैसे है। ये चीजें तो समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आने से पहले 2-3 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ट्रेड जब भी करते हैं ना, जो नॉर्मल ऑप्शन बायर होता है
उसको क्या होता है कि लाभ और हानि, हानि की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो आपने जितने का एटीएम जो भी आपने बाई किया हो ना, वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। लाभ की बात करें तो अनलिमिटेड जा सकता है यहाँ पे, मतलब कोई पता नहीं कितना भी ऊपर जा सकता है। क्लियर। लेकिन जब हम हैजिंग करते हैं, हैजिंग करते हैं तो हमारी जो हानि है, हानि का मतलब जानते हो ना, लॉस, और जो प्रॉफिट है यानी कि लाभ, ये दोनों फिक्स हो जाते हैं। मतलब हमें पहले से ही पता होता है, दोनों का पहले से ही पता होता है कि मुझे मैक्सिमम हानि कितनी होनी है और मैक्सिमम लाभ मुझे कितना हो सकता है, ये हमें पहले से ही पता होता है। जबकि बाइंग में हमें ये पता नहीं होता, हेजिंग में ये पता होता है हमें पहले से। भले ही मार्केट आपसे 1000 पॉइंट दूर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मार्केट आपसे 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 1000 पॉइंट आपकी पक्ष में भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। आपको पहले से पता रहेगा कि मेरा यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर चल के। ये देखिए हमने एक, ये मेरा एक फायर्स का अकाउंट है और इसमें मैं आपको अभी हैज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, मैं सिखा रहा हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी तरह की कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर ले पहले से। और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है कि भाई ये सब चीज़ें मैं केवल सिखा रहा हूँ, एजुकेशन है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट का टिप या एडवाइस नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, रिसेंट इसमें एक्सपायरी जो भी आ रही है इससे नेक्स्ट वीक आगे चले जाना है। ये एक्सपायरी कब है, 4 दिन बाद में। ठीक है, तो इसको हमें राइड करना ही नहीं है, हमें थोड़ा लंबा चाहिए ट्रेड। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना है, 28 जुलाई वाली, जो भी नेक्स्ट आपके पास में आए उस वक्त वहाँ पे चले जाना है। अभी मैं आपको एक साइड की बना के बता देता हूँ, क्योंकि नहीं फिर वीडियो लंबा हो जाता है। आपको या तो मैं कॉल की तरफ या पुट की तरफ बना के दिखा देता हूँ। रिसेंट में अगर मैं बात करूँ तो एक बार देख लेते हैं मार्केट से क्या सिनेरियो है, ताकि अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। ओके, रिसेंट में मुझे लगता है कि मार्केट लगभग 500 तक जाएगा। क्लियर। क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ से, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो टॉप लेवल्स थे इनका ब्रेकआउट इसने कर दिया है ऊपर की तरफ प्री टेस्टिंग के साथ में। तो आने वाले हो सकता है इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक ये लगभग 500 पे जाके एक्सपायरी हो जाएगी, या 500 तक ये जा सकता है, एक्सपायरी भी नहीं होगी तो जा सकता है। ये मुझे लग रहा है मेरे 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब करना ये है, ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बॉटम से बाय करना चाहिए था लेकिन बॉटम पे नहीं, अभी मैं आपको सिखाने के लिए ब्रेकआउट पे दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे टर्मिनल पे आ जाना है। अगर आपके पास में देखो अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, फायर्स वाला, फायर्स वाले अकाउंट में ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती है, आप कर सकते हो अकाउंट ओपन। और इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे कि किस तरह से इसमें काम करना है। मैंने आपको अभी मान के चलते हैं एटीएम हमारा 300 चल रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ तेजी वाली, कि हमें तेजी के पक्ष में जाना है तो तेजी में हमें कैसे काम करना है, यानी कि कॉल में जाना है। तो मान के चलो ये 300 है, 200 पॉइंट हमें नीचे आना है। तो 300 से 200 पॉइंट नीचे आएंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे गिन लो, एक लैग होता है 50 पॉइंट का। तो 300 से 350, 350 से 400, क्योंकि हमें कॉल की तरफ जाना है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट और ये 200 पॉइंट 500 के आसपास में। तो पहली को हमें क्या करना था, बाई करना था। क्लियर है ना, ये तो मैंने अच्छी तरह से आपको सिखा ही दिया था। नहीं याद है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बाई करना है। अब इससे ये हमारा क्या हो गया, 200 पॉइंट नीचे आ गया। अब हमें 400 पॉइंट चलना था ना, 400 पॉइंट नीचे जाके कुछ और करना था, आपको याद हो तो सेल करना था। तो 200 पॉइंट तो ये हो गया, ये हमारा हो गया 250, ये 300 और ये 400 पॉइंट। ठीक है, 400 पॉइंट पे जाके हमें सेल करना है। क्लियर। फिर 400 पॉइंट के नीचे जाके हमें 600 पॉइंट पे और सेल करना था। तो ये 400 है ही, ये 450, ये 500 और ये 550 और ये 600। तो इसको क्या करना है, सेल करना है। क्लियर, बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब 700 पॉइंट नीचे जाके हमें बाई करना है। तो 600 पॉइंट तो हो ही चुके हैं यहाँ तक, 650 और ये 700 पॉइंट पे जाके हमें बाई कर लेना है। ये हमने बाई कर लिया और यहाँ पे इसको कर देना है अप्लाई। अब देखो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है वो तो लगभग 68,000 के आसपास है। क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज अब आप ऊपर नीचे भी करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। 68,000 आपका फंड रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास में टाइम कितना है,
11 दिन का, आप इसको 11 दिन तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 34% है। आप इन पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो, इस ब्रेक इवन पे इनको छोड़ दो। आप फंड तो देखो लगेगा, इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। आप इस पे भी ध्यान मत दो। ये पता है क्या है, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है ना, ये एक तरह का आपको दिया गया लालच है। अब आप कहोगे कि यार क्यों फंसा रहे हो, सुनो मेरी बात। ना तो कोई आज तक मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाया है और ना ही शायद कोई ले पाएगा। ये देखो शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ लोग ले भी लेते हैं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको किसी तरह से, लेकिन ये इतना कोई ले नहीं पाता है। तो आप ये मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़े। और मैक्स टू मैक्स लॉस, देखो मैक्स टू मैक्स लॉस भी किसी को नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अपने दिमाग में इतना तो फिट कर ले कि भाई मुझे ये लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा ये लॉस मुझे हो सकता है, ये आपके दिमाग में आप फिट कर ले। अगर आप ऐसा फिट कर लेते हैं तो टेंशन खत्म। अब इसको थोड़ा सा आप रीड करो यहाँ पे। अगर कल मार्केट मान के चलो मेरा जो 500 का लेवल है वहां तक भी ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन का केस हो जाए या कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके सामने आप देख सकते हो प्रॉफिट का लेवल क्या दिख रहा है आपको, लगभग 700 के आसपास। थोड़ा और ऊपर चला जाता है, मान के चलो इस रेंज में आ जाता है तो मार्केट और ऊपर चलना जाएगा। तो इस रेंज में जब मार्केट रहेगा ना, लगभग 650 से लेकर 850 के बीच में, तब मुझे ये पूरा प्रॉफिट देखने को मिलेगा 7137 का। ठीक है, ये लगभग पूरा देखने को मिलेगा। इसके नीचे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता है तो देखो मान के चलो 24,000 पे आ गया, तो 24,000 तक भी मुझे 1300 को ही नुकसान रहेगा, 1300 का ही नुकसान रहेगा। अगर इससे नीचे मार्केट चला गया, मान के चलो 23,000 पे मार्केट आ जा गया, तब जाके मुझे 2600 का नुकसान होगा। तो कितना यहाँ पे गैप डाउन हो गया भाई, 24,000, हम इस वक्त 24,300 पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं 23,000 के, कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तब जाके आपको 2600 का नुकसान होना है, इससे पहले नहीं होना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो है हमारा लॉस। हमारा जो लॉस होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथ में होता है, और यही सबसे बड़ा खेल है। ये लॉस जब आपके हाथ से निकल जाता है, ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तब एक ऑप्शन बायर नुकसान पे नुकसान करता जाता है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या हम इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो हमें क्या लैग एडजस्ट करना है, एक चीज़ और नोट करना, आपको ये सेमुलेटर में भी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास में किसी के पास में हो सेमुलेटर, ऑप्शन का सेमुलेटर आता है, एक एप्लीकेशन आती है, मैं नाम भूल गया उसका, वो सेमुलेटर में भी दिखाती है, लेकिन वो देखो रियल नहीं होती है। ये जो ब्रोकर दिखा रहा ना, ये एकदम रियल दिखा रहा है आपको। सेमुलेटर में क्या होता है ना, वो रियल डाटा नहीं होता है, वो सिर्फ एक फेक डाटा होता है। तो उसमें कभी भी इसको चला के मत देखना, ठीक है। बहुत सारे होते हैं एप्लीकेशन से आते रहते हैं सेमुलेटर के, उनमें उनके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पे आप देखो इसको एडजस्ट करते हैं हम, मान के चलो ये हमारी कॉल ऑप्शन है, ये हमारे मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाता है या हमारे ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी गणित नहीं है ये। जैसे ये 23 रुपये वाला है, तो मैं इसको थोड़ा डाउन करके देखता हूँ। डाउन करके जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो लॉस है वो 2300 के आसपास आ गया है। और मैं ये जो बाइंग वाला है इसको मैं और डाउन डाउन करके देख लेता हूँ, इसको भी डाउन करके देख लेता हूँ, तो मेरा लॉस कितना आ जाता है भाई, 4,000। यानी कि ये तो मेरा सही शूट नहीं कर रहा है मुझे, यहाँ पे इसको बढ़ाना ही पड़ेगा मुझे टॉप वाली को तो। ठीक है, इसको और बढ़ा के देख लेते हैं, चलो बढ़ाने से शायद हो सकता है कुछ और अच्छा देखने को मिल जाए, या आपको करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 3700 लॉस जा रहा है जो कि ज़्यादा है, इसको डाउन ही कर देते हैं। ठीक है, ये करके देखना पड़ेगा हमें जब हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही चले, हर बार ऊपर नीचे होगा कुछ ना कुछ। तो इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं हम, 25,000 वाली को सॉरी घटा के देखते हैं। जब घटा के देखते हैं तो भी हमारा 5,000 का लॉस जाता है, तो भी ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर नीचे करके देखते हैं भाई, ये 2300 का नुकसान जा रहा है यहाँ पे, और नीचे करते हैं 24,950 पे, तो 24,950 पे हमारा 2600 का नुकसान जा रहा है। तो कौन सा बेटर रहेगा यहाँ पे हमें देखना होगा, तो हमारा 2300 वाला बेटर रहता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। अच्छा ये तो हमारा बाइंग वाला हो गया, क्या सेलिंग वाला भी छेड़ के देख लें? हाँ क्या जा रहा है, देख लेते हैं ना छेड़ के। सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर करके देखते हैं क्या आता है। 2800 के आसपास नुकसान जा रहा है, मतलब ये तो गलत जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे 2300, ठीक है, और नीचे आके देखते हैं इसको थोड़ा, यहाँ 5,000 जा रहा है, तो ये भी सेट नहीं हो रहा है, इसको भी फिर हम हटा देते हैं। क्लियर। और देखते हैं और कुछ होता है क्या, इसको इसको चेंज करके देखते हैं, ऊपर करके देखते हैं।
यहाँ पे भी 3100 का नुकसान जा रहा है, लेकिन मेरा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ रहा है वहाँ पे। फिर आप देख रहे हैं 9800 के आसपास चला गया। डाउन करके देखते हैं, डाउन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, डाउन करने में फिर मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1:1 के आसपास मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये 2300 वाला बेटर है, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। यानी कि मार्केट अगर हमारी डायरेक्शन में आता है, कल को गैप अप गैप डाउन होता है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मार्केट हमारी डायरेक्शन के खिलाफ भी हो जाएगा तो मुझे इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होना है। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लॉस को आप काबू में करना, क्योंकि यही सबसे बेकाबू होता है, यही सब, ये बिना लगाम का घोड़ा होता है। अगर ये दौड़ना चालू हो गया ना, तो फिर लंका ही लगा देता है इंसान की। तो ये हमारा यहाँ पे मैक्स टू मैक्स नुकसान हो सकता है। पे ऑफ चार्ट भी आप देख सकते हो इसका किस तरह से दिखाई देगा। कंबाइंड चार्ट देख लेते हैं इसका किस तरह से शो होगा हमें। ये हमें कुछ इस तरह से पे ऑफ चार्ट इसका शो होने वाला है। ठीक है, आप इसको प्राइस को इन्वर्ट भी कर सकते हो, ये तो खैर बहुत अलग लंबी बात हो जाएगी सिखाने के लिए। ठीक है, पे ऑफ चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी का चार्ट आप देखना चाहें तो स्ट्रेटजी का चार्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, पीएनएल में आप देखना चाहें तो इस तरह से आप इसमें भी वॉच आउट कर सकते हो। लेकिन देखो, मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा आप ना उलझें, बस जो सीधा सीधा दिख रहा है उसी पे काम करें। क्लियर है। अब इसको अगर आपको बीच में मान के चलो, यहाँ से एक चीज़ और, इस प्राइस को अगर हमें लॉक करना हो, इस प्रॉफिट को अगर लॉक करना हो, यहाँ पे जो नुकसान आ रहा है इसको लॉक करना हो, तो क्या करेंगे। देखो, ये रनिंग मार्केट में फिर जब मार्केट हमारे, हमें मान के चलो थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, घूम फिर के हमारी डायरेक्शन में आ गया 2-3 दिन में, 4 दिन में, और 2500 के आसपास हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हमें इसको लॉक कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, फंड का आपको अगर 1% भी डेली मिलता है ना, मान के चलो 1 नहीं 2% भी आपको डेली मिल रहा है, तो बहुत तगड़ा काम हो सकता है यहाँ पे। कैसे, देखो यहाँ पे हम चलते हैं, इधर देखो आप, अगर आप कैलकुलेटर निकालते हैं, हमें हमें कितना चाहिए भाई, कितना फंड लगाया हमने, मान के चलो 17,000 का फंड लगाया है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे हमने 17,000 का ये फंड लगा दिया। इसमें कैलकुलेटर निकाल के देखता हूँ मैं, शायद कैलकुलेटर मुझे मिल जाए तो। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, उसमें तो ऐसे ही 1% का मतलब हमारे यहाँ पे 700 बन ही रहे हैं। तो मान के चलो, मैं आपको जो 1% वाली थ्योरी समझाता हूँ, आपने कई बार मेरे लाइव में भी देखा होगा, लोग बोलते रहते हैं कि सर 1% क्या है। तो वो तो हालांकि स्टॉक से जुड़ी हुई है, लेकिन आप अगर एफएनओ भी करते हो और 1% पे आप डेली का ले रहे हो, तो सोचो आप यहाँ पे आने वाले 22 दिन में 22% लेते हो। ठीक है, 22 दिन में 22% लेते हो, तो इस चीज को आप लॉन्ग टर्म में सोचो। आप एक दिन में करोड़पति बनने की मत सोचो, एक दिन में कुछ भी करने की मत सोचो, लॉन्ग में सोचो। लॉन्ग में आने वाले 1 वर्ष बाद में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, वो देखो दोस्तों। आने वाले 6 महीने बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ। ऐसे मत सोचो कि मुझे आज ही सब कुछ करना है। ठीक है, देखो, आप जब पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था, तो हम बहुत छोटे थे। अब धीरे धीरे हम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बड़े हो गए, बड़े होते होते बूढ़े भी होंगे एक दिन। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आज ही करोड़पति बनना है, या आज ही सारा लॉस कवर करना है, या आज ही सब कुछ करना है। नहीं होगा भाई। आपका लॉस अगर 1 वर्ष में हुआ ना, 1 वर्ष में मान के चलो आपने 1 लाख का 2 लाख का नुकसान किया है, तो ये अगर 1 वर्ष में 2 लाख का नुकसान हुआ ना, तो ये 3 वर्ष में जाके कवर होगा। ये बात आप एकदम पल्ले गांठ बांध लो, इसको नोट कर लो। ये आपको 1 वर्ष में कवर नहीं करके देगा। क्लियर है ना। तो आप थोड़ा सा स्लो चलो, लेकिन परफेक्ट चलो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखने को मिली वो ये है कि हमारा लॉस हमारे काबू में है। फंड थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन टेंशन खत्म। मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा, कल क्या होगा, अरे जा भाई, जहाँ जाना है जा। मान के चलो हमने यहाँ पे पोजीशन बना दी, टॉप पे ही पोजीशन बना दी यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। आपने टॉप पे पोजीशन बना दी, ऊपर जाने की गलती हो गई, मान लिया हमने, स्वीकार किया गलती, मार्केट आ गया नीचे, आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है यार, आने दो। कितना का जाएगा, जीरो तो करेगा नहीं ना, 2300 का नुकसान हो जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। ठीक है, अब यहां से मान के चलो, ये भी तो संभावना है कि आने वाले 1 वीक 2 वीक में मार्केट उठ जाए, ये भी तो संभावना है। कोस्ट टू कोस्ट आने की संभावनाएं तो रहेगी, लेकिन आप ऑप्शन बाय करके बैठ गए तो जीरो ही हो जाएगा, टाइम डीके लग जाना है, खेल ही खत्म हो जाना है। तो इन सब से बचने के लिए ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अगेन मैं आप सबको याद दिला दूं, मैंने इस वीडियो में कई बार बाई और सेल इस शब्द का प्रयोग किया है, कई बार मैंने यहाँ पे लाभ और हानि शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो मैंने ये प्रयोग किया है, ये केवल शिक्षा के लिए प्रयोग किया है।
एजुकेशन के लिए प्रयोग किया है। मैं मेरे इस चैनल पर किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार की गारंटी रिटर्न या गारंटी प्रॉफिट का दावा नहीं करता हूं, किसी भी तरह का वादा नहीं करता हूं। याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों, आप केवल इसको शिक्षा के उद्देश्य से देखें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करें, रियल ट्रेड में प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपके पास में कोई पेपर ट्रेड का एप्लीकेशन नहीं है तो आप लिख कर भी कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि देखो मेहनत जरूरी है। सो इस चीज को नोट कर लेंगे कि जो भी मेरे द्वारा यहाँ पे बातें बोली गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बोली है। किसी भी तरह से मैं कोई भी गारंटी रिटर्न का या प्रॉफिट का वादा नहीं कर रहा हूँ और ना ऐसा संभव होता है। समझ गए मेरी बात को? तो यूट्यूब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी बात को अदरवाइज ना लेके जाएं प्लीज़। ये सब चीज़ें एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और इस कोर्स को पूरा वॉच कर लीजिए। इसमें कोई चार्जेज नहीं है, फ्री है एकदम। और मैं कोशिश करूँगा कि मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, ये वाला, ये एक इंडिकेटर बनाया है मैंने, कृष्णा बुल्स स्मार्ट ट्रेडिंग। तो ये मैं आपको शेयर करूँ फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री में मैं आपको शेयर कर दूँ। तो इस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम के ऊपर इसका सोर्स कोड दे दूंगा, मैं ओपन सोर्स कोड दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हो कैसे भी, अपने पास हमेशा के लिए लगा के रख सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके भी वीडियोस में दे सकता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।